हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल फॉरेंसिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑटोप्सी क्या होता है और किस तरीके से हम ऑटोप्सी की हेल्प लेके डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। तो से हम डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड अभी तक मैं आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स के सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर चुका हूं। आज से जितनी भी डिजिटल फॉरेंसिक्स की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, वो सभी तरह के आपके प्रैक्टिकल वीडियोज़ होंगे। इनके सब आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियो सेशंस यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशन का पहला वीडियो है जहाँ पे हम ऑटोप्सी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटोप्सी क्या होता है, किस तरीके से आप ऑटोप्सी को इंस्टॉल कर सकते हो, ये फ्री है या पेड है, और आप ऑटोप्सी की हेल्प से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑटोप्सी क्या होता है, देखिए, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कोई भी अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहाँ पे जो सबसे आपका प्राइमरी गोल होता है वो होता है किसी भी एक डेटा, कोई भी अगर सोर्सेज है, कोई भी एक पेन ड्राइव आपको मिला तो उसको इमेजिंग करना। इमेज करने के बाद आप उस पर्टिकुलर इमेज पे अपनी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो। इमेजिंग परफॉर्म करने के बाद हम वहाँ से जो डेटा निकालते हैं, यानी कि कोई भी अगर यूज़र था, उसने कोई साइबर क्राइम परफॉर्म किया एंड वहाँ पे उसने डेटा को डिलीट कर दिया, उस डिलीटेड डेटा को रिकवर करना। अगर उसने कोई फाइल के अंदर कोई एक हिडन फाइल छुपा दी है एंड वो नॉर्मल यूज़र को नज़र नहीं आ रही है, उस फाइल के अंदर का जो हिडन डेटा है उसको रिकवर करना। इस तरह की चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं और इस तरह की चीज़ें जब हम वहाँ से निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम हेल्प लेते हैं ऑटोप्सी का। ऑटोप्सी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ऑटोप्सी के और भी कई ज़्यादा फीचर्स हैं, कई ज़्यादा यहाँ पे आप उसके फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन से फंक्शंस हैं, पहले हम उसके एक बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ऑटोप्सी जो है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे हम ऑटोप्सी का यूज़ करके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं तो ऑटोप्सी मैंने आपको बताया बेसिकली एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का टूल है जो कि डेटा को रिकवर करने के लिए अपनी कोई भी फाइल अगर आपके पास है जो कि सिस्टम में है, कंप्यूटर में है, पेन ड्राइव में है, उसकी फ़ाइल को एनालाइज़ करना, डेटाबेस को एनालाइज़ करने का काम हम ऑटोप्सी टूल से कर सकते हैं। कोई भी अगर एक सिस्टम है जहाँ पे साइबर क्राइम हुआ है तो उस पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा है हम उस पूरे डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं। एनालाइज़ करने का मतलब होता है हम उस डेटा को देख सकते हैं कहाँ पे यूज़र ने कौन सा फाइल डिलीट कर रहा था, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, उसने कौन कौन सी फाइल्स ओपन करी थी, कौन कौन से, अगर उसने इंटरनेट ब्राउज़र्स का इस्तेमाल कर रहा था तो वो उस ब्राउज़र में कौन कौन से उसने साइट पे गया, यानी कि उसने कौन कौन सी साइट्स ओपन करी, वहाँ पे उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हम सब कुछ देख सकते हैं, उसके डाउनलोड हिस्ट्री हम देख सकते हैं। इवन आप कई केसेस में जो आपका विंडोज़ का पासवर्ड होता है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे जब आप रजिस्ट्री एनालिसिस करते हो। विंडोज़ के पासवर्ड्स के अलावा आपको कई तरह के पासवर्ड्स यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, और भी कई तरह की चीज़ें। इसके साथ साथ इसका एक खास फीचर ये है कि यहाँ पे एक इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर आपको अभी तक ऑटोप्सी के बारे में नहीं पता, आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में नहीं पता, जो उसका यूज़र इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। मैं आपको बताऊँगा अभी किस तरीके से आप ऑटोप्सी का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही इंट्यूटिव यूज़र इंटरफेस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडवांस फाइल एनालिसिस आप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मेटा डेटा है आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। मेटा डेटा क्या होता है, स्वैप फाइल क्या होती है, या फिर मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आपने फ़ाइल को डिलीट करा है, उस डिलीटेड फाइल की जो स्पेस रह जाती है उस स्पेस में से उस फाइल की इन्फॉर्मेशन निकालना वो भी कर सकते हो। तो सभी तरह की चीज़ें आप ऑटोप्सी से परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑटोप्सी टूल है कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो किसी भी तरह की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सो वेदर इट्स अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन्वेस्टिगेशन, यू कैन यूज़ फॉरेंसिक ऑटोप्सी टूल इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। सो ये 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं, बाकी आप हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑटोप्सी टूल का इस्तेमाल कर सकते हो।
सो लेट्स टॉक अबाउट ऑटोप्सी टूल्स एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑटोप्सी की हेल्प से यू कैन परफॉर्म रजिस्ट्री एनालिसिस, फाइल सिस्टम एनालिसिस एंड इंटरनेट आर्टिफैक्ट्स एनालिसिस। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो, ऑटोप्सी वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी फ्री है ये टूल। जी हाँ, ये फ्रीवेयर टूल है। आपको किसी भी तरह के लिए इसके लिए लाइसेंस की फ़ीस देनी नहीं पड़ती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डिजिटल फॉरेंसिक्स में तो बहुत ही अच्छा टूल आपके लिए ये साबित हो सकता है। तो यहाँ तक मैं आपको ऑटोप्सी की बेसिक फंडामेंटल्स में आपको समझा चुका हूँ। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंस्टॉल ऑटोप्सी एंड फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड ऑटोप्सी टूल। सो ऑटोप्सी टूल को डाउनलोड करने के लिए हमें ऑटोप्सी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऑटोप्सी की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं autopsy.com पे, जहाँ पे आपको ऑटोप्सी जो डिजिटल फॉरेंसिक्स का टूल है आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप डाउनलोड एंड रजिस्टर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो विंडोज़, इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज़ ऑटोप्सी इन एनी प्लेटफॉर्म वेदर इट्स योर विंडोज़ और लिनक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यू कैन डाउनलोड योर ऑटोप्सी सॉफ्टवेयर। After downloading your Autopsy software and installing into your system, you can open your Autopsy software without any license. ऑटोप्सी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। इंटरफेस जब आपको ओपन करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, जहाँ पे आपके साथ है न्यू केस, ओपन रिसेंट केस और ओपन केस। यहाँ पे आप अलग अलग केसेस के हिसाब से फाइल को ओपन कर सकते हो। लेकिन ऑटोप्सी में किसी भी फाइल को एनालाइज करने के लिए आपके पास एक इमेज फाइल होनी ज़रूरी है। फाइल को इमेजिंग कैसे करा जाता है, यानी कि कोई भी अगर पेन ड्राइव है उसका आपको इमेज बनाना, तो इमेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली डिजिटल फॉरेंसिक्स की उसमें बताऊँगा। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट ऑटोप्सी का ट्यूटोरियल नहीं है, ये सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट है ऑटोप्सी का। मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट्स में ऑटोप्सी के अलग अलग यूज़ केसेस बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा बेसिक होने वाला है, बिगिनर लेवल पे होने वाला है, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका यूज़ केसेस बता रहा हूँ, क्या कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यू केस पे ओपन करना है और आपके पास इमेज फाइल है तो आप न्यू केस पे क्लिक करोगे। केस नाम आप यहाँ पे दोगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं MIIT, हमारे केस का नाम है। बेस डायरेक्टरी यानी कि कहाँ पे आप इसकी डायरेक्टरी सेव करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप केस टाइप सिंगल यूज़र पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ केस नंबर, फ़ोन, ईमेल आईडी, नोट्स वगैरह आपको देने पड़ते हैं। रियल टाइम पे कभी भी जब आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहाँ पे आपको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी पड़ती है। चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक है, अब वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो केस नंबर देना है। फॉर एग्जांपल मैं केस नंबर 1200 दे देता हूँ। नेम में यहाँ पे एग्जामिनर का नाम, यहाँ पे अपना नाम देता हूँ। जो एग्जामिनर होता है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उसका नाम यहाँ पे आता है। मैं यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना रैंडम कुछ भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। फिनिश पे आप क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको आता है कि आपको कौन सा होस्ट सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे न्यू होस्ट बना सकते हो। नया होस्ट का आप यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जिस्टिंग अगर होस्ट आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फिलहाल यहाँ पे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट न्यू होस्ट नेम। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन ऐड योर इमेज। तो आपके पास जो इमेज होगी, अब इमेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे इमेज को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका डिस्क इमेज है या फिर पूरी अगर लोकल डिस्क, यानी कि आपका पूरी अगर लोकल डिस्क आपको यहाँ पे ऐड करनी है एनालाइज करने के लिए, वो भी एनालाइज के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लॉजिकल फाइल्स, अनअलोकेटेड स्पेस, XRY टेक्स्ट एक्सपोर्ट, ऑटोप्सी लॉजिकल इमेज रिजल्ट। तो यहाँ पे हमको डिस्क इमेज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाथ पूछेगा आपको, आप जो आपका डेटा सोर्स उसका पाथ क्या है वो पाथ आपको यहाँ पे देना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं एक फोल्डर पे यहाँ पे जाता हूँ। फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बैंक जॉब E01। मेरे मास्टर्स के दौरान मुझे एक टास्क दिया गया था, तो उसका एक इमेज फाइल मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने उसी इमेज फाइल का यहाँ पे यूज़ करा है। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो जो मेरा इमेज फाइल का सोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके पास आता है अलग अलग मॉड्यूल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स ऐड करने हैं जब आप एनालिसिस करोगे। तो अब पिक्चर एनालाइजर है, कीवर्ड सर्च, ईमेल पार्सर, फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, हैश लुकअप, अलग अलग यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल्स ऐड हो जाते हैं, राइट। अगर किसी के बारे में आपको पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर है। अब ये क्या होता है, अगर कोई यूज़र था जिसने कोई साइबर क्राइम किया हो, फॉर एग्जांपल एक JPG का फाइल था, वह PNG का एक फ़ाइल था। अब उसने क्या करा, उस PNG के फाइल को रीनेम करके MP3 फाइल बना दिया।
तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर होता है कि कोई भी ऐसी फाइल जिसका एक्सटेंशन चेंज हुआ होता है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे आपको लेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। नेक्स्ट करने का टाइम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास डेटा सोर्स हैज़ बीन एडेड टू लोकल डेटाबेस, फाइल्स आर बीइंग एनालाइज। तो फाइल यहाँ पे एनालाइज हो रही है। फिनिश पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फाइल है वो एनालाइज हो रही है और जो मेरा इमेज फाइल था वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर जो फाइल्स थी इमेज फाइल उसके अंदर की आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब क्यों ज़रूरी होता है किसी भी एक मेन डेटा सोर्स का एक इमेज फाइल बनाना, क्योंकि हमको उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है। आप डायरेक्टली किसी भी ओरिजिनल डेटा सोर्स पे ओरिजिनल एविडेंस पे जाके इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो वहाँ पे टैम्पर हो गया तो फिर आप उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फिर जो एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको उसकी इंटीग्रिटी को मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पूरा एक फैट सिस्टम यहाँ पे आ गया है। उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर डिस्क के अंदर जितना भी डेटा था वो सब मुझे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक रॉबरी करके एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर 2019 का एक फ़ोल्डर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप airport.png। अब इस इमेज के अंदर एक फ़ाइल है जहाँ पे आपको airport.png का एक png पिक्चर नज़र आ रही है। तो पूरा टास्क क्या था कि हमको एक इमेज फाइल दी गई थी और सिनेरियो ये था कि एक बैंक में रॉबरी हुई थी। उस रॉबरी में जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी थी वो हमको मिला था। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो, जितनी फाइल डिलीटेड फाइल थी वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फाइल सिस्टम है यहाँ पे, ऑल है, उसके जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे परफॉर्म करके वो देख सकता हूँ, राइट। उसके यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टेड, यानी कि इस पर्टिकुलर जो PDF फाइल था इसका एक्सटेंशन कुछ और होगा और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चेंज करा गया है यूज़र के थ्रू जिसने भी वो क्राइम किया हो। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहीं पे हमको सारी एनालिसिस, सारी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। तो वो पूरी एनालिसिस, पूरी इन्वेस्टिगेशन हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया है, एक ओवरव्यू दिया है अटॉप्सी टूल का। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है वो मैंने सब आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई नई कंटेंट लाने के लिए मैं इंस्पायर होता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।